भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों को पार्टी से नजदीक लाने के लिए कोशिश कर रहा है। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का पैगाम लेकर मुसलमानों के बीच भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो जात पात के नाम पर भेदभाव करती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है, जो भाजपा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो नीति है, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। बगैर किसी भेदभाव के मुसलमानों को भी साथ लेकर के भाजपा चल रही है। यह समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने की। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली इस पैगाम को लेकर अपने पदाधिकारियों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुसलमानों के बीच पहुंचे थे। उसके बाद निकाय चुनाव में भाजपा की ओर से इस बार काफी मुसलमानों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसमें से कई मुसलमान कामयाब भी हुए। उसके बाद भाजपा के कई सीनियर नेताओं ने मुसलमानों का आभार जताया वोट देने के लिए, पार्टी से जुड़ने के लिए। और अब भाजपा की ओर से योग दिवस पर, जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, मदरसों से लेकर दरगाहों तक में योग दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश में करीब 900 जगह पर, जिसमें प्रमुख तौर पर, खास तौर पर मदरसे और दरगाह शामिल है, वहां पर जाएंगे और योग दिवस मनाएंगे। योग दिवस मनाने की तैयारी मदरसों से लेकर दरगाहों तक में शुरू की जा चुकी है। इसके लिए बाकायदा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी मदरसों के जिम्मेदारान, दरगाहों के जिम्मेदारान से, कमेटियों के अध्यक्ष से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का इस बारे में कहना है कि देखिए, योग में ओम कहने की कोई बाध्यता नहीं है, अल्लाह भी कह सकते हैं। उन्होंने ऐसा दरअसल इसलिए कहा है कि यह माना जाता रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो, क्योंकि हर मजहब की एक आस्था होती है, तो योग को लेकर के कुछ दूरियां थीं। अब उसको मिटाने की दिशा में, उसको दूर करने की दिशा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कोशिश कर रहा है, प्रयासरत है। इसी के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि देखिए, योग में ओम कहने की कोई बाध्यता नहीं है, आप कहिए या मत कहिए, आप अल्लाह भी कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मुसलमान योग के बारे में समझ चुके हैं कि ये जिस्म को, शरीर को फिट रखने का, तंदुरुस्त रखने का एक सशक्त, एक मजबूत माध्यम है, और इसीलिए वो योग से जुड़ रहे हैं। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो योगा को अपनाते हैं। योग जिस्म को निरोगी रखता है, तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियों से योग दूर रखता है। और अब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर करीब 900 जगहों पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि दरगाहों से लेकर मदरसों तक में योग दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लीडरान का यह कहना है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा, क्योंकि बहुत जगहों से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग हमारे कार्यक्रम का स्वागत कर रहे हैं और भाजपा के साथ लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। कल तक जो राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को भाजपा के नाम पर डराती थीं, कहती थीं भाजपा आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब उन पार्टियों की गलत नीतियों को मुसलमान समझ चुके हैं कि ये पार्टियां हमको बेवकूफ बनाती हैं, गुमराह करती हैं, बीजेपी से दूर रखती हैं। और इसी बात को गंभीरता से समझते हुए अब मुसलमानों ने
प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के साहित्य को, उनके पैगाम को गंभीरता से सुना। निकाय चुनाव में भाजपा को वोट दिया। सहारनपुर जिले की ही बात करें तो यहां पर भाजपा को 18,000 से अधिक मुसलमानों का वोट नगर निगम के चुनाव में मिला। और देवबंद जैसी सीट से भी भाजपा चेयरमैनी के चुनाव में कामयाब होती है। एक और सीट पर भाजपा का चेयरमैन बनता है। और निकाय चुनाव में भाजपा ने बहुत सारी जगहों से मुसलमानों को टिकट दिया और काफी मुसलमान निकाय चुनाव में कामयाब हुए। तो इससे साफ है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनसे कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक, खासतौर से जो मुसलमान वोट बैंक है जिसको कहा जाता है, वो छिटक रहा है। और वो पहले के मुकाबले काफी संख्या में भाजपा से जुड़ रहा है। ये निकाय चुनाव से साबित हो चुका है। और चर्चा यह है कि निकाय चुनाव में जिस तरह से मुसलमानों ने भाजपा की ओर रुख किया, वोट दिया, कई जगह पर चुनाव मैदान में कामयाब भी हुए। भाजपा के सीनियर नेताओं ने मुसलमानों का आभार भी जताया वोट देने के लिए। तो उससे लोकसभा चुनाव में भी एक उम्मीद बंधी है और भाजपा निकाय चुनाव जैसे फार्मूले पर लोकसभा चुनाव में भी अमल कर सकती है। तो हमारे साथ कीजिए, वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।